अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो बिल्कुल इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टिप्स। वो ये, सबसे पहली टिप तो उनके लिए जिनके अंदर खून की कमी है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों या प्रेग्नेंट ख़वातीन हों। दूसरी टिप है, आजकल जो सीज़न चल रहा है कान बहना और कान में दर्द, वो आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। सबसे पहले आप ये वाली टिप शेयर कर लेते हैं। ऐसे लोग जिनको भूख लगती है पर उनसे खाया नहीं जाता, कलर उनका येलो येलो सा होता है, हर वक्त जिस्म में दर्द, थकावट, नींद आती है पर नींद नहीं आती, ये सब सिम्टम्स हैं ब्लड की कमी के। ऐसे लोगों का आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख़याल रखना चाहिए और रखना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी इस बीमारी के साथ और ज़्यादा वीक होते जाएंगे। ऐसा ही कुछ ख़याल रख रही हूँ मैं भी अपनी अम्मी का, और चाहती हूँ कि आपके साथ भी शेयर करूँ अच्छे और इंटरेस्टिंग टिप्स, ताकि आप भी अपने प्यारों का इस तरह से ही ख़याल रख सकें और बल्कि इससे भी अच्छा ख़याल रख सकें। मैं तो कुछ भी ख़याल नहीं रखती। खैर, यहाँ पर मैंने ली है गाय की कलेजी। आप लोग अगर चिकन की लेना चाहते हैं या मटन की लेना चाहते हैं, वो आपकी अपनी दिल की मर्ज़ी। कुछ लोगों को पसंद नहीं होता, तो मैं तो अपनी अम्मी के लिए लेती हूँ बीफ की कलेजी। चाहे अगर आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो चाहे 2 बोटियाँ बस उन्हीं के लिए जिनके साथ ये इशू है, अगर हम उनको बना कर दे दें, टाइम पर उनका ख़याल रखें, तो हमें बाद के हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने से बच भी जाएंगे हम। और ये है कि इतनी ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। हमने स्टार्टिंग में अपनी मदर का ख़याल नहीं रखा, इसलिए अब डॉक्टर्स ने उनको सर्जरी रेकमेंड की है, बट ये है कि उनका ब्लड लेवल जो है वो 7 पॉइंट है, तो इस सूरत में वो कोई रिस्क नहीं ले सकते, कोई भी सर्जरी नहीं कर सकते। तो हम लोग इतना पछताते हैं कि काश हम लोग टाइमली अगर अपनी अम्मी की केयर कर लेते, थोड़ी सी लापरवाही ना करते, तो शायद आज वो हमारे साथ बिल्कुल हेल्दी लाइफ एंजॉय करी होती। खैर, जो भी होता है उसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत होती है। हमें चाहिए हम अपने अपनों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख़याल रखें, और कभी अगर लगे ऐसा कि हमारा घर का कोई भी फ़र्द वीक फ़ील कर रहा है, तो हमें उसके साथ बात करनी चाहिए। अम्मी का नाश्ता तो मैंने कर लिया था तैयार, उसके बाद रात का बचा हुआ अंडे का सालन बनाया था, जो वो गरम कर लिया मैंने, और फिर साथ में बना लिए गरम गरम रोटियाँ। हम लोग नाश्ते में भी घी वाली रोटी इस्तेमाल नहीं करते और रात में भी घी वाली रोटी इस्तेमाल नहीं करते। तकरीबन हम लोगों के घर में खुश्क रोटियां ही पकती हैं। अच्छा भी है सेहत के लिए भी, ऑयल या घी ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा ये कि अब किसी का दिल ही नहीं करता, सब कहते हैं कि यार बस खुश्क रोटी हो और तो बस अच्छा है, गुजारा चल जाएगा। खैर, अब हो गया हमारा नाश्ता तैयार। मैं यहाँ कह रही थी कि बहुत मज़े की चाय बनी है, बहुत मज़े का नाश्ता है और मज़ा आ गया जी खाकर। उसके साथ साथ मैं कोशिश करती हूँ कि अपने डेली के मेन्यू में कुछ ना कुछ ग्रीन वेजीज़ को ऐड करूँ। अगर हम दाल बनाते हैं तो उसके साथ मैं रायता या सलाद बनाऊँ। रायता भी इस तरह से कि उसके अंदर, अगर दही का रायता भी बनाऊँ तो उसके अंदर खीरे, टमाटर और प्याज वगैरह ऐड कर लूँ, ताकि वेजिज़ का इंटेक घर में ज़्यादा से ज़्यादा हो। कुछ अर्सा पहले ना हम लोग बिल्कुल ही जैसे होटलिंग और बाहर के खाने और बस मीट वगैरह पर आ गए थे, तो वेजिज़ को हम लोगों ने बिल्कुल बाय कर दिया था, जिसका नुकसान अब हम लोग भुगत रहे हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि डेली के अपने मेन्यू में कुछ ना कुछ वेजिज़ या ग्रीन चीज़ें ऐड हों, या कुछ फ्रूट्स इस तरह के हों जो हमारी उस कमी को पूरा कर सकें। मेरे साथ हो गया है जी यहाँ पर हाथ हुआ है कुछ यूँ कि हम लोग वीकली ग्रॉसरी कर लेते हैं। जो भी सब्ज़ियाँ या फ्रूट वगैरह बाय करने होते तो हमारे घर के साथ ही बाज़ार लगता है, वहीं से ही ले लेते। तो मैंने देखा पालक इतनी फ़्रेश और मज़े की आई हुई थी, मैंने ना वहाँ से फटाफट ले ली। अब मेरे दिल इतना खुश हो रहा था कि हाँ भाई, मेरे पास तो इतनी अच्छी सी सब्ज़ी आ गई है। लेकिन जब घर आकर उसको खोल के देखा
लिटरली मुझे तो गुस्सा ही आ गया, क्योंकि ऊपर ऊपर इतनी प्यारी सी पालक रखी हुई थी और अंदर सारे छोटे पत्ते और ख़राब पालक उन्होंने हमें डाल कर दे दी। खैर, ये भी होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो इन बातों को इग्नोर ही करना चाहिए, और क्या कर सकते हैं हम। ये हमारा मुल्क है, अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे और इसमें ईमानदारी और क्या कह सकते हैं दूसरों का ख़याल रखना भी लोगों को आ जाए, तो ये मुल्क वाकई जन्नत बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग फिर भी बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे पास अपना एक आज़ाद मुल्क तो है। यहाँ पर जी मैंने कुकर में कर लिया था पानी थोड़ा सा बॉयल, फ्रीज़र किया हुआ गोश्त था तो मैंने उसके अंदर डाल दिया। उसके बाद 1 से 1.5 प्याज, आजकल बड़ी बड़ी प्याज आ रही है इसलिए 1 से 1.5 बोल रही हूँ, और 2 से 3 टमाटर और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें डालकर मैंने उसको पकने के लिए रख दिया है। अदरक और लहसुन की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है कि हमें इनका इंटेक करना चाहिए लाजमी, जोड़ों के दर्द के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए अदरक लहसुन बहुत बेस्ट चीज़ है। उसके बाद नॉर्मली मिसाले जो होते हैं वो डाल के मैंने उसको उबलने के लिए ठहरा लिया। साथ साथ ही मैं सब्ज़ियां वगैरह धोने लग गई थी, जो भी मैं कल लाई थी, पालक हो गई, धनिया और पुदीना वगैरह हो गया, उनको मैं धोने लग गई थी फटाफट से। मैंने कहा चलो इनको भी धो के और सुखा लेते हैं, मतलब जब पानी इनका खुश्क हो जाएगा तो फिर इनको इस्तेमाल करने में आसानी होगी। वैसे मुझे बनाना था यहाँ पर रायता। खैर, ये सब करते करते मुझे नीचे से आ रही थी एक नन्हे बदमाश की आवाज़ें। ये इतना तंग करता है ना मुझे, मैं इसको बोल रही थी और ये मेरे साथ गुस्सा कर रहा था। मैंने कहा साथ साथ में ही लगे हाथों बर्तन वगैरह भी धो लेती हूँ ताकि काम साथ साथ ही ख़त्म हो जाए, पर नहीं, इसकी शरारतें तो ख़त्म ही नहीं होती। आजकल ना ये रोज़ एक नई चीज़ सीखता है, रोज़ एक नई शरारत सीखता है, और आजकल ये मुंह से बुलबुले बनाने वाली शरारत सीखा हुआ है। अब पता नहीं ये इसको किसने सिखाया। मैं इसको बोल रही थी नो 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 नो, और ये मुझे वापस बोल रहा था नो नो नो, मतलब मैं अपनी शरारत करूँगा, आप नो नो नो। मैं इसको हाथ से कह रही थी नो नो नो, और मेरे हाथ को देख के फिर वही बुर 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 बुर। पता नहीं इसको किसने सिखाई है ऐसी। हालांकि हमारे घर में सब बड़े हैं, छोटा बच्चा कोई भी नहीं है, पर ये अपने जहन से ही सीखता रहता है। अजीब अजीब सी शरारतें होती है इसकी और अजीब अजीब सी बातें होती हैं। सीधा बिठा कर जाओ चेयर पर यह लड़का उल्टा लाजमी होगा, चेयर पर लेट जाता है और फिर चीखें लगाता रहता है। अब देखें, इसको बिल्कुल सीधा सीधा बिठाया था मैंने, पर ये इसके कारनामे ख़त्म ही नहीं होते। समझो हमारा पूरा दिन इसको पकड़ते, इसको संभालते और इसको ढूंढते हुए गुजर जाता है। कभी कहाँ छुप जाता है, कभी कहाँ छुप जाता है। खैर जी, ये जो एक दो बॉयल आ गए हैं अच्छे तरीके से, जो बर्फ़ वाला गोश्त था वो गया है पिघल, तो मैंने लगा दी है कुकर की सीटी। घी या ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला था मैंने इसके अंदर, क्योंकि जो गोश्त होता है उसके साथ होती है चर्बी, वो अपना ऑलरेडी घी छोड़ लेती है। अगर मैं एक्स्ट्रा सालन में डाल दूँ, जैसे जब भुनाई करती हूँ तब शामिल करती हूँ, जब कुकर लगाती हूँ तब नहीं शामिल करती, क्योंकि तब मैं देखती हूँ अगर नीड है तो डाल देती हूँ, अक्सर तो मैं वो भी नहीं डालती। अगर कभी सालन में घी ज़्यादा हो जाए तो गालियाँ पड़ती अम्मी से फिट वाली। चूल्हा बार बार मैं साफ़ करती हूँ, फिर भी हमारा चूल्हा साफ़ नहीं होता। इसके लिए ऑलरेडी सॉरी यार, 4 से 5 दफ़ा मैं साफ़ करती हूँ, फिर भी कोई ना कोई चीज़ गिर ही जाती है। खैर, कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला ने घर दिया है, ये भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। हमें इतनी पुरसुकून अच्छी ज़िंदगी दी है। हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें ना, तो हमें अपने गम, अपने दुख, अपनी परेशानियाँ बहुत बहुत छोटी लगेंगी। जब अच्छी तरीके से भुनाई हो गई है गोश्त की, उसके अंदर से ऑयल निकल आया है, अच्छी अच्छी सी खुशबू आने लगी है, तब जाके मैंने उसमें पालक ऐड की है, और उसमें पानी का एक कतरा भी मैंने शामिल नहीं किया। अब इसमें दही डलनी थी, पर दही मिली ही नहीं, पड़ी ही नहीं थी, भाई घर था नहीं, तो फिर मैंने शामिल ही नहीं की। और 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल मध्यम आंच पर ढक्कन लगा दिया। कुकर की सीटी नहीं लगाई, सिर्फ ढक्कन लगाया मैंने। और ये देखें जी, ये हमारी हो गई है पालक तैयार झटपट से। मतलब बहुत ही आसान रेसिपी है। सूखा धनिया हो, सफ़ेद ज़ीरा हो, नमक और काली मिर्ची, तब भी हमारे टेस्टी सालन तैयार हो जाता है। जी, हो गया है रात का खाना तैयार। और उसके साथ साथ ही अम्मी के कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और अम्मी मुझे कह रही थी मुझे कान में इतना ज़्यादा दर्द है। मैंने कहा खैर है, आपके लिए ना अभी कुछ करते हैं, और यहाँ पर मैं आई थी अम्मी के लिए कुछ करने। आजकल ना बहुत ज़्यादा सीज़न आया हुआ है, कान बच्चों के भी बड़ों के भी, सबके कान बह रहे हैं और मतलब दर्द होता है। तो मैंने क्या किया,
4 से 5 चम्मच ले लिया सरसों का तेल और उसके अंदर 2 जवे मैंने ना लहसुन के लिए उनको मोटा मोटा सा ऐसे चॉप करके और उसके अंदर धीमी आंच पे पकाया है। इतना पकाया है कि ये जो लहसुन है ना ये जल जाए, बिल्कुल जल जाए और इसकी खुशबू घी और तेल में से आने लग जाए। उसके बाद इसको छान के किसी भी ड्रॉपर में डालकर और आप कान में डाल सकते हैं। ये आजमाया हुआ नस्ल दर नस्ल नुस्खा है। मेरी वीडियोस पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी मोटिवेशन, सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते